Dear students, welcome you all in my YouTube channel Nayan Ki Pathshala. Dear students, in this video lecture, we are going to learn class 12 English poem Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest. So let's see short introduction of the poet Edgar Guest. Edgar Guest was born in 1881 and died in 1959. He was born in England. इनकी पैदाइश इंग्लैंड की है एंड ही वाज बॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन ही वाज 10 years old. जब ये 10 साल के थे तो यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए चले गए थे. एंड इन 1895 ही स्टार्टेड राइटिंग. इन्होंने जो अपना राइटिंग करियर है वो 1895 में एट द एज ऑफ 14, जब ये 14 years के हुए तब इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट कर दिया. एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है. ही वॉज नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड optimistic tone of writing. Style of writing is very simple. Poems are always inspirational and optimistic. Edgar Guest was also a writer of American newspaper and magazines. American newspaper and magazines में इन्होंने writer का काम भी किया है. So this poem, Have You Earned Your Tomorrow, is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. इस poem में poet readers से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने दूसरों की लाइफ हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए, अच्छी करने के लिए कभी कुछ किया है. It is up to you whether you will have a better future or not. poet का ये कहना है कि ये आप पर डिपेंड है कि आपका फ्यूचर अच्छा है या बुरा है. अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो ऑफकोर्स आपके साथ भी अच्छा होना ही है. सो इसीलिए वो कहते हैं कि यू हैव टू डू ईच एंड एवरी एक्शन एंड डीड्स केयरफुली. आप जो काम करते हैं, जो एक्शन करते हो, बहुत केयरफुली करना चाहिए. कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पे उसका असर जरूर होता है और ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करता है. सो नाउ लेट्स सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हैव यू अर्नड योर टुमारो. हैव यू अर्नड योर टुमारो. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? आइए चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Is anybody happier because you passed his way? क्या आज आपके साथ ऐसे कुछ हुआ है जिसका आपने रास्ता काटा या आप किसी से मिले हो और आपकी वजह से वो हैप्पी हुआ है, खुश हुआ है. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. क्या किसी ने आपको याद किया है अच्छे काम के लिए क्योंकि आपने उससे बात की. दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर. पोएट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपने किसी को खुश करने के लिए आज कुछ किया है. शुरुआत दिन से करता है पोएट और आगे कहता है कि एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. टॉयलिंग टाइम मीनिंग टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क. वॉट एवर हार्ड फिजिकल वर्क, जो भी हार्ड फिजिकल वर्क आपने किया है, क्या वो हार्ड फिजिकल वर्क करते वक्त कभी आपने किसी को खुश करने की कोशिश की या किसी ने आपको याद रखा. याद तभी रखा जाता है जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो. इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. क्या पूरा दिन ढलने के बाद आज कोई ऐसा बंदा है, आज कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपकी तारीफ करे कि हाँ इस शख्स ने मेरे साथ अच्छा किया है और इसकी वजह से मेरा दिन अच्छा गुजरा है. दिस इज स्टांजा नंबर 1. वन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू सी हियर लास्ट वर्स ऑफ द लाइन्स जैसे वे टुडे थ्रू यू. सो हियर वी कैन सी राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टांजा और ऑलमोस्ट होल पोएम. पूरे स्कीम किया फर्स्ट स्टांजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है A-A-B-B. 4 स्टांजा इस पोएम में है और हर स्टांजा की राइमिंग स्कीम है A-A-B-B. The second stanza, did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty great for a deed you did today? Now explanation. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along?
क्या आपके रास्ते में आपका जो फ्रेंड आया है, आपने उसे चीयरफुल अच्छे से ग्रीट किया है, अच्छे से विश किया है, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या एक बहुत ही रूखे अंदाज में, बहुत ही रूडली, चर्लिश मीन्स रूड एंड हाउडी मीन्स इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या फिर आपके रास्ते में जो आपका फ्रेंड आया है, जो इंसान आपसे मिला है, जो शख्स आपसे मिला, उसके साथ आपने बहुत ही रूडली बिहेव किया है, एक बहुत ही हाउडी टाइप और इनफॉर्मल टाइप ऑफ वे में आपने उसे ग्रीट किया है, और ऐसे ही कहीं भीड़ में गायब हो गए हैं। क्राउड, थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड एंड वैनिश मीन्स गायब हो जाना। वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? क्या आप आज दिन भर में इतने सेल्फिश थे कि किसी से बिना मिले ही वहां से बहुत जल्दी में, फास्ट में वहां से गायब हो गए? या आपने ऐसा कुछ अच्छा किया कि कोई आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हो, माइटी ग्रेटफुल मीन्स वेरी थैंकफुल, बहुत ज्यादा आभारी हो, आपने जो काम उनके साथ किया, इस काम की वजह से। नाउ स्टैंजा नंबर 3, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट? आज रात में जब दिन रात से अलग होंगी, रात जो कि दिन के बाद आती है, और दिन ये बहुत ही स्लीपिंग फास्ट, बहुत फास्टली गुजर रहा है। दिन से रात जब अलग होंगी, रात में आप जब सोओगे, दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, आप जितने भी लोगों से मिले हो, क्या उनमें से किसी सिंगल भाई, सिंगल फ्रेंड, सिंगल ब्रदर की आपने हेल्प की है? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड? क्या कोई सिंगल ऐसा दिल है, क्या कोई सिंगल ऐसा पर्सन है जो आपके काम के और आपकी बातों की वजह से खुश हुआ हो और वो रिजॉइस कर रहा हो, बहुत अच्छे से उसका दिन गुजरा हो? डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? या आपने कुछ ऐसे किया है कि कोई आदमी, कोई शख्स जो अपनी उम्मीदों से, अपनी आशाओं से फेड अप हो चुका था, उसकी आशाएं एंड हो चुकी थी, और आपने कुछ ऐसे कर दिया जिसे उसे बहुत हिम्मत मिली और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया? दिस इज स्टैंजा नंबर 3. नाउ स्टैंजा 4, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? नाउ लास्ट में पोएट यहां पर पूछता है कि आपने आपका दिन पूरी तरह से वेस्ट कर दिया या उसे खो दिया, या अच्छे से उसे बिताया या बहुत बुरे तरीके से उसे पास कर दिया? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस? क्या आपने आपके पीछे कोई अच्छाई का निशान छोड़ा? और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या एक बहुत ही बुरा निशान, एक चोट किसी को दे दी, डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फाई, किसी को उसके साथ बुरा व्यवहार करे, उसे बुरी यादें दे दी, स्कार ऑफ डिसकंटेंट। स्कार मीन्स चोट के निशान, या इस तरह से आपने उसे दे दिए। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से? क्या रात में आप जब सोओगे, आप गहरी नींद में सोओगे, क्या ख्वाब में, क्या ड्रीम में, क्या गॉड, ईश्वर, अल्लाह आपसे ये पूछेंगे दैट यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे? कि आपने काम अच्छा करके एक और दिन आपके लिए कमा लिया। एक और दिन कमाने का मतलब है अच्छा काम करके अच्छा दिन आपके लिए कमा लिया। ऑफ कोर्स द पोएम is very inspirational and poet is giving message to do good with others. आजकल हम लोग देखते हैं जरा सी बात पर थोड़ा भी अगर कोई आगे बढ़ जाता है, या उससे सक्सेस मिलता है, या उसे कुछ अच्छा रैंकिंग आता है, या कहीं जॉब पर लग जाता है, तो लोगों को जेलस फील होता है, बहुत बुरा लगता है। बट पोएट यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कुछ अच्छा करो, उनके लिए अच्छा सोचो। एक अच्छा दिल हमेशा अच्छा करता है और उसके साथ अच्छा ही होता है। सिंपल द मैसेज पोएट वांट्स टू गिव हियर दैट कि दूसरों की खुशी में खुश होना और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। होप यू अंडरस्टूड द पोएम। You can like, share and subscribe my YouTube channel Nayan Ki Pathshala, and also comment about my today's video. Thank you. Take care. Stay home. Stay safe.